अफेयर्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि पीवी नरसिम्हा राव सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे 9वें प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 96 तक था। इसी के तहत दूसरे क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोलोगुचू, जो कि 600 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि किस कंट्री के साथ हमने वो एग्रीमेंट साइन किया है। तो हमने भूटान के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्फू। वहाँ के जो सम्राट यानी कि मोनार्च हैं वो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है लोटे टीशिंग। और भूटान की अगर मैं मुद्रा यानी करेंसी की बात करूँ तो यहाँ की करेंसी है नकल्ट्रा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड हाउ मेनी चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी अंडर आईटी एक्ट 69। अभी हाल ही में भारत सरकार ने आईटी अधिनियम के तहत कुछ चाइनीज़ ऐप पे प्रतिबंध लगाया है कि वो हमारी निजी जानकारियों की चोरी कर रहे हैं। तो कितने ऐपों पे लगाया, तो ये करीब 59 ऐप्स हैं, जिसमें कि हमारा मशहूर टिकटॉक ऐप भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड ए लोन ऑफ हाउ मच टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन 6 इंडियन स्टेट्स, यानी कि हाल ही में विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है। तो उसकी बात करें तो करीब 500 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण दिया गया है, जिसमें हमारी 6 स्टेट हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हैज़ लॉन्च 5 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब फॉर टेस्टिंग द सॉइल सैंपल एट द डोर स्टेप ऑफ फार्मर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। NFL इज हेडक्वार्टर इन विच प्लेस, यानी कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों के घर के बाहर मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए 5 मोबाइल मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। तो इस जो NFL है यानी कि हमारा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नोएडा में है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्वेस्क्लेंट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र। अभी जैसे हम जानते हैं महाराष्ट्र में भी प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट लागू किया गया है। तो महाराष्ट्र में शुरू हुई ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी परियोजना है। इसको नाम क्या दिया गया है, तो इस परियोजना को नाम प्रोजेक्ट प्लेटिना दिया गया है। और इसके लिए सरकार ने करीब 1650 करोड़ रुपए का मतलब स्पॉन्सर किया गया पैसा जो भी है। और अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो राज्य बना था वो 26 जनवरी 1950। महाराष्ट्र की जो राजधानी है यानी कि कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूँ तो वहाँ 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और गवर्नर की अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। यहाँ पे लोकसभा की सीट की अगर मैं बात करूँ तो 48 लोकसभा की सीट हैं। और राज्यसभा की सीट्स की बात करूँ तो 19 राज्यसभा की सीट हैं। Recently, who has announced his resignation from All Parties हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अभी हाल ही में ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अपने इस्तीफे की घोषणा किसने करी है, तो अभी वहाँ के मुख्य नेता सैयद अली शाह गिलानी ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। अगर मैं बात करूँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, तो इसका गठन 1993 में हुआ था। यह है जम्मू कश्मीर में भारत के कब्जे में होने के कारण उसकी समान स्थिति के साथ रखने वाली असमान विचारधाराओं के समूह का विस्तार था। मतलब कि कश्मीर के बारे में जो भी मुद्दा था उसके बारे में ये इस कॉन्फ्रेंस की मतलब गठन हुआ था। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। अभी हाल ही में BET 2020 मानवता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो मशहूर पॉप सिंगर है बियोंस, उनको इससे सम्मानित किया गया है। उन्हें क्यों सम्मानित किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में कोविड-19 के टाइम उन्होंने #IDidMyPart एक हैशटैग चालू मतलब उसे पोस्ट करके उसमें कई लोगों की हेल्प भी करी है। तो ये जो पुरस्कार है वो पहली मतलब पूर्व प्रथम महिला यानी कि प्रेसिडेंट वाइफ मिशेल ओबामा के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं आऊँ तो रिसेंटली मारियो गोमेज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट।
मारियो गोमेज ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, वे किस खेल से जुड़े हैं? तो अगर मैं बात करूँ तो मारियो गोमेज एक फुटबॉलर हैं जो कि जर्मनी टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोबारा से जिन्हें रीअपॉइंट किया गया उनका नाम है के वेणुगोपाल। अगर मैं अटॉर्नी जनरल की रिक्वायरमेंट्स की बात करूँगा, कौन अटॉर्नी जनरल बन सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर योग्य हो, यानी कि या तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, उन्होंने या तो किसी भारतीय राज्य के हाई कोर्ट में 5 साल जज के रूप में कार्य किया हो, या 10 साल हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में रहे हों, वे कैबिनेट के सदस्य नहीं हो और उनके पास कोई कार्यकारी प्राधिकारी नहीं हो, और ये एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं है। अच्छा, और जो अटॉर्नी जनरल से जो रिलेटेड हमारा आर्टिकल है वो है 76 और 78, जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करते हैं। सॉलिसिटर जनरल इज सबऑर्डिनेट टू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया एंड वर्क्स अंडर हिम। सॉलिसिटर जनरल है जो अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होता है, उनके नीचे होता है और उनके अधीन काम करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ वॉन द पीवी सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स? अगर मैं बात करूँ पीवी सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार जो सांख्यिकी में जिसने जीता है, तो उनका नाम 2 जनों ने जीता है, जिनका नाम है अरविंद पांडे एंड अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने आधिकारिक आंकड़ों में पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें, जो हमारे पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन, उन्हें महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि एक महान सांख्यिक स्टैटिस्टिशियन थे। तो अगर मैं बात करूं कि पीवी सुखात्मे अवार्ड इस साल का किसे दिया गया स्टैटिक्स में, तो अरविंद पांडे और अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ को दिया गया। Recently, Union Government launched PM formalization for micro food processing enterprises with an outlay of how much? हाल ही में केंद्र सरकार ने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस का PM फॉर्मलाइजेशन लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने कितना पैसा दिया है मतलब वो कितने आउटले का है, तो वो करीब 10,000 करोड़ का है। रिसेंटली गीता नागभूषण पास हो गई, अभी हाल ही में गीता नागभूषण जी का निधन हो गया। वह कौन थी? तो वह एक लेखिका थी। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन जो कि बनाई गई है हैज़ गॉट द नॉट फॉर clinical trial for the Drug Controller General of India. कोवैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाई whom? यानी कि भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के लिए मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब वो डायरेक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं इस दवा का, जो कि कोविड-19 के लिए बनाई गई है। तो कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है, किस कंपनी के द्वारा? तो ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, यानी कि भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन टू मेंटेन एकेडमिक रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस? इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पे कोई असर ना हो, यानी उसे सुचारू रूप से चालू रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान योजना किया है, चालू की है। तो ये किस सरकार ने की, यानी कि ये मध्य प्रदेश ने किया है। उत्तराखंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लिचेन पार्क इन विच प्लेस? यानी कि उत्तराखंड वन विभाग ने पहला लिचेन पार्क किस स्थान पर विकसित किया गया है? तो उत्तराखंड में ये मुंशियारी जगह है, वहाँ पे इन्होंने ये डेवलप किया गया है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वो 30 जून को मनाया जाता है। Recently, the World Bank has signed loan agreement for the housing sector of which Indian state? हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य के आवास क्षेत्र के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि किए हैं? तो किस स्टेट के लिए गए हैं? तमिलनाडु के लिए। अब बात करते हैं हम 2 जुलाई की करंट अफेयर्स की, which are as follows. इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये 30 जून को मनाया जाता है।
नेशनल चार्टर्स अकाउंट डे एंड डॉक्टर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? अभी हाल ही में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस और डॉक्टर दिवस मनाया गया, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसमें जो डॉक्टर दिवस है उसकी जो थीम थी 2020 की, वो थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, जिसका मतलब है कि हम इस कोविड-19 को जल्दी खत्म करें। अकॉर्डिंग टू द, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट बेस्ड न्यूज एजेंसी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की एक न्यूज एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस, उसने कहा है कि विच कंट्री इज टेकिंग ड्रैकोनियन मेजर टू स्लैश बर्थ रेट्स अमंग उइगर एंड अदर माइनॉरिटीज़, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस है, उसके सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश है जो उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के बीच जन्म दर को कम करने के लिए कठोर उपाय कर रहा है। तो उइगर, हम अगर बात करें तो एक मुस्लिम जाति के लोग हैं जो कि ज़्यादातर चीन में पाए जाते हैं। तो यानी कि जो चीन है वो उनके लिए जन्म दर को कम करने के लिए कठोर उपाय कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर एलपीजी बिजनेस इन विच कंट्री? भारत ने किस देश में एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किस देश के साथ किए गए हैं? बांग्लादेश के साथ। अगर मैं बांग्लादेश की कैपिटल की बात करूं तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना, जो चीफ जस्टिस हैं बांग्लादेश के उनका नाम है सैयद महमूद हुसैन, और करेंसी बांग्लादेशी टका। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लद्दाख पेज होमेज टू छेवांग रिंचेन ऑन इज 23rd डेथ एनिवर्सरी। रिंचेन वाजेन, अभी लद्दाख में जो 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई हमारे जो शहीद हुए थे छेवा रिंचेन को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो रिंचेन कौन थे? रिंचेन एक सेनाधिकारी थे, यानी कि आर्मी ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा अगर मैं, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हर घर जल एज ए पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के एक भाग के रूप में हर घर जल को लॉन्च किया है? तो किस स्टेट ने करा है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगर मैं यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूँ तो यहाँ पे 403 एमएलए हैं, एक एंग्लो इंडियन को छोड़कर। लोकसभा सीट की बात करूँ तो यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें 31 हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंसेस? अभी हाल ही में किस संस्थान ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में भारत की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करूँ तो इन मई 2020 द आउटपुट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच %? अभी हाल ही में मई 2020 में 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो उनमें 23.4% यानी कि 23.4% की कमी आई है। और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो हु हैज़ लॉन्च नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फर्स्ट मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर एडवर्टेंट यूज, यानी कि निषिद्ध पदार्थों और उनके अनजाने उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। अगर मैं नाडा की बात करूं तो नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो डोपिंग के टेस्ट कराती है, जो इसके बारे में निर्णय लेती है, तो उसके सीईओ की अगर मैं बात करूं तो वो हैं नवीन अग्रवाल। और नाडा का जो फाउंडेशन हुआ था वो 24 नवंबर 2005 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्किल कॉन्टैक्ट फोरम? किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो वो है कर्नाटक।
तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कि ये पोर्टल जो है नौकरी चाहने वालों के लिए एक सामान्य मंच पर नियोक्ताओं के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। यानी कि ये जॉब सीकर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिनको जॉब की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ कर्नाटका की, तो कर्नाटका की स्टेट हो रही, यानी कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 में एज मैसूर स्टेट। कैपिटल अगर मैं बात करूँ वहाँ की, तो बेंगलोर। तो यानी कि हमारी कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलोर है। कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ तो 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो वो हैं BS येदियुरप्पा। MLA की बात करूँ तो यहाँ 224 MLA, लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा सीटें 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो हु हैज़ टेकन ओवर एज द CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड फिल्म्स सर्टिफिकेशन CBFC, यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? CBFC यानी कि सेंसर बोर्ड। तो अभी जो उसके CEO बने उनका नाम है रविंद्र भास्कर। CBFC को सेंसर बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। जैसा मैंने कहा, यह सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करता है, यानी कि फिल्मों को प्रमाण पत्र प्रदान करता है, यानी वो देखने लायक हैं कि नहीं। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और फिल्मों को जो सर्टिफिकेट है वो 4 कैटेगरीज में मिलते हैं, UA एंड S। UA का मतलब है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सिबिशन, यानी कि कोई वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, अप्रबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन है, यानी कोई उसे देखने आ सकता है। ए माने कि ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर एडल्ट ऑडियंस, यानी कि वो वयस्क दर्शकों के लिए प्रतिबंधित है। UA अंडर रेस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सिबिशन सब्जेक्ट टू पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12, यानी कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के लिए अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी, यानी कि। और S रेस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, जैसे कि डॉक्टर और साइंटिस्ट, उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो रिसेंटली कार्ल रीनर पास्ड अवे, ही वाज ए। अभी हाल ही में कार्ल रीनर का निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक जाने माने हॉलीवुड में कॉमेडियन थे, और जो कि अपनी फेमस फिल्म ओ गॉड जो कि 1977 में आई थी, और द जर्क 1979 के लिए प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने फिल्म निर्देशक का कार्य किया था। इंडिया विल इम्पोर्ट स्पाइस 2000 बॉम्ब फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया हाल ही में किस देश से स्पाइस 2000 बॉम्ब का आयात करेगा? तो स्पाइस 2000 जो बॉम्ब है हम इसराइल से ले रहे हैं, और ये जो बॉम्ब है वो एक फ्रेंच ओरिजिन बॉम्ब है, जो कि मिराज 2000 जेट्स में यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इसराइल की कैपिटल की, तो उसकी कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट है रूबेन रिवलिन। प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करूँ तो न्यू शेकल। इंडिया ऑब्जर्व वन महोत्सव वीक फ्रॉम, अभी हाल ही में भारत ने वन महोत्सव सप्ताह को मतलब सेलिब्रेट किया है, जो कि कब से कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई तक। Which application has won 2 awards at the Global Leadership Summit and Festival of AI and Emerging Technology COG-X 2020? अभी ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ में AI और इमेजिंग टेक्नोलॉजी COG-X 2020 में किस एप्लीकेशन ने 2 पुरस्कार जीते हैं, यानी कि बेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन हुआ ये? तो किस ऐप ने जीते हैं? माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ऑन डिमांड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो कि स्विगी है हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी इन पार्टनरशिप विद विच बैंक, यानी कि जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी, उसने हाल ही में अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है, जो कि किस बैंक के साथ उसने लॉन्च किया है? किस बैंक के साथ साझेदारी या पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है? तो वो है ICICI बैंक के साथ, ICICI बैंक। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो विच इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज? 8 जो अभी हमने बात करी, जिनकी अभी करीब 23-23.5% जो अभी में गिरावट आई है, तो उनके उद्योग में सबसे बड़ा योगदान किस उद्योग का है? तो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में कोल का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। अब बात करते हैं 3 जुलाई करंट अफेयर्स के।
बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल पोस्टल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? जो राष्ट्रीय डाक दिवस है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो रिसेंटली द यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी कि एससीसी हैज डिजिग्नेटेड विच चाइनीज कंपनी एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? अभी हाल ही में अमेरिकी संघीय संचार आयोग एफसीसी ने किस चीनी कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है? तो जो 2 कंपनीज हैं वो हैं हुएई टेक्नोलॉजी एंड ZTE कॉर्पोरेशन। Recently, which country has launched a mega billion, approx 270 billion, 10-year defense plan amid rising tension into Indo-Pacific region? तो हाल ही में किस देश ने भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच में एक मेगा बिलियन का 10 वर्षीय रक्षा योजना शुरू की है? तो किसने शुरू करी है? ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। वहाँ की मोनार्च यानी कि सम्राट हैं वो हैं एलिजाबेथ द्वितीय। यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं डेविड हर्ले। प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के वो हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया जो करेंसी है यहाँ पे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो रिसेंटली द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम कॉल्ड, मतलब उसे क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड ए सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप अक्रॉस द कंट्री। यानी कि हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किस देश भर में अनुसंधान इंटर्नशिप क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो उस योजना का नाम है एक्सीलरेट विज्ञान। Which state recently observed आषाढ़ी एकादशी? अभी हाल ही में किस राज्य ने आषाढ़ी एकादशी मनाई है? तो जो आषाढ़ी एकादशी है वो महाराष्ट्र में मनाई गई है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो उसकी कैपिटल है मुंबई। डिस्ट्रिक्ट 36। गवर्नर की अगर बात करूँ भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। लोकसभा की हैं 48 सीट और राज्यसभा की 19 सीट। Next question, the World Bank has recently approved how much money for MSME Emergency Response Program to support funding to micro, small and medium enterprises in India. विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME को वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए MSME आपातकालीन प्रक्रिया के कार्य के लिए कितना पैसा स्वीकृत किया है? तो करीब $750 मिलियन जो कि पैसा MSME को दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल फॉर पाकिस्तान आर्मी? अभी हाल ही में पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है जो पाकिस्तान में नियुक्त की गई हैं उनका नाम है निगार जौहर। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो इमरान खान। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। करेंसी पाकिस्तानी रुपी। हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? अभी IOC के हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। अगर मैं बात करूं IOCL की तो उसकी स्थापना हुई थी 1959 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Who has been appointed as India's permanent representative to the United Nations? अभी हाल ही में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। Who has been named as India's 21st century most valuable player by Wisden? विजडन के द्वारा भारत के 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम है रविंद्र जडेजा। अभी हाल ही में रविंद्र जडेजा को विजडन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय विजडन के रूप में नामित किया गया। नेफ्टा जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में खबरों में है, इज़ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन हुम, जो कि एक मुक्त व्यापार समझौता है वो किन 2 देशों के बीच का है? तो ये अमेरिका और मैक्सिको और कनाडा के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता है जो कि 1 जुलाई 2020 को लागू होगा, यानी कि लागू हो चुका है। NAFTA was finalized under Bill Clinton presidency in 1993 under the administration of George H.W. Bush। जो NAFTA है जो कि
एक रूप से मुक्त व्यापार समझौता है वो बिल क्लिंटन की अध्यक्षता में 1993 में जॉर्ज H.W. बुश के प्रशासन के तहत अंतिम रूप में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो रिसेंटली 6 वर्कर किल्ड इन बॉयलर एक्सप्लोजन एट थर्मल पावर स्टेशन ऑफ NLC नेया वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। NLC इज हेडक्वार्टर इन। अभी हाल ही में NLC में के थर्मल पावर प्लांट में एक बॉयलर के विस्फोट से 6 श्रमिक मर गए। NLC का मुख्यालय कहाँ है? NLC का जो मुख्यालय वो चेन्नई में है। NLC एक गवर्नमेंट इंडिया की कंपनी जो नवरत्न में आती है, नवरत्न कंपनी जो कि जीवाश्म ईंधन खनन क्षेत्र और ताप विद्युत उत्पादन में काम करती है, यानी कि इसका वर्क है फॉसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर कंपनी है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। हु लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा? मत्स्य संपदा का जो पहला एडिशन है किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह जी ने। Which two Indian has been invited to join the Academy of Motion Picture Arts and Sciences? यानी कि किन दो भारतीयों को ऑस्कर में, एकेडमी अवार्ड्स होते हैं ऑस्कर में, मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी कि ऑस्कर में एक जो कि ये वोट दे सकते हैं कि इस फिल्म को ऑस्कर दिया जाए या किसको नहीं, तो उस रूप में ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट को वहाँ पे इन्वाइटेड किया गया है। Who has been appointed as Director General of Indian Institute of Mass Communication IIMC? भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को वहाँ के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर DG के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी, डायरेक्टर ऑफ IIMC। Who has been stepped down as the chairman of International Cricket Council? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने पद छोड़ा है? शशांक मनोहर। रिसेंटली कीलबैक जो स्नेक है वाज डिस्कवर्ड आफ्टर 129 ईयर्स इन विच स्टेट? अभी हाल ही में किस राज्य में कीलबैक सांप को 129 साल बाद फिर से खोजा गया? तो किस राज्य में? असम में। असम में अभी ये सांप 129 साल बाद खोजा गया है। Which state has decided to introduce locally produced millets for the first time into Integrated Child Development Service ICDS scheme and public distribution system? अभी किस राज्य ने पहली बार एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्थानीय रूप से उत्पादित बाजरा को लाने के लिए फैसला किया है? तो किसने किया है? उड़ीसा स्टेट ने। अब बात करते हैं 4 जुलाई करंट अफेयर्स की। तो रिसेंटली IAF हैज डिजाइन एंड माउंट एन एयरबोर्न लो कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम ऑन विच ऑफ इट्स हेलीकॉप्टर फॉर टैकलिंग लो कॉस्ट अटैक? अभी हाल ही में IAF ने, इंडियन एयरफोर्स ने, एक एयरबोर्न टिड्डी नियंत्रण प्रणाली की डिज़ाइन की गई है जो टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए काम करेगा। और उसे उन्होंने अपने किस हेलीकॉप्टर पर लगाया है? तो उन्होंने MI-17 नाम के हेलीकॉप्टर पर ये माउंट किया है। MI-70 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट वेरिएंट है किसका? MI-8x17 फैमिली का, जो कि मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं कजान हेलीकॉप्टर जो कंपनी है, जो कि रशियन हेलीकॉप्टर्स की एक कंपनी है, उन्होंने इन हेलीकॉप्टर्स को बनाया है। सेकंड, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स यानी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है, इसकी 70वीं वर्षगांठ थी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC हैज़ क्लियर्ड डिफेंस एक्विजिशन वर्थ हाउ मच? अभी हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने डिफेंस एक्विजिशन को कितना क्लियर किया है, यानी कि करीब कितने रुपए का क्लियर किया है? तो 38,200 करोड़ रुपये। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो विच सिटीज हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी टू प्लेस ए सेपरेट येलो डस्टबिन फॉर द कोरोना रेजिड्यूअल? कोरोना के अवशिष्ट के लिए एक अलग से पीला डस्टबिन रखने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वह कौन सा शहर है? इंदौर। इंदौर में अभी ऐसे पीले डस्टबिन लगाए गए हैं जो कि मुख्य रूप से कोरोना के जो रेजिड्यूअल हैं उनको डंप करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड ए मंथली ऑफ ₹30,000 स्टाइपेंड फॉर lawyers to overcome financial difficulties?
अभी हाल ही में किस राज्य ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए वकीलों के लिए मंथली यानी मासिक रूप से 3,000 रुपये की वजीफे की घोषणा की है? तो किस राज्य ने करी है? तमिलनाडु में करा है ऐसा। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो ये राज्य बना 1 नवंबर 1956 में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 38 हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर जो तमिलनाडु के हैं उनका नाम है एदापदी के पलानास्वामी। और लोकसभा की सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ 39 है, राज्यसभा की सीट 18 है। Which state or UT has inaugurated India's plasma bank for the treatment of COVID-19 patient? अभी जैसे मुंबई ने किया, उसके बाद किस राज्य के शासित प्रदेश ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत के प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया है? मतलब उन्होंने तो प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करी है, इन्होंने फर्स्ट टाइम एक प्लाज्मा बैंक बना दिया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट। तो किस राज्य ने कराया ऐसा? दिल्ली ने। The facility has been set up at Institute of Liver and Biliary Science, न्यू दिल्ली। और जो ये फैसिलिटी है वो किस इंस्टीट्यूट में लगाई गई है? लिवर एंड बिलियरी साइंसेस, न्यू दिल्ली, विद यानी कि लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान में ये सुविधा लगाई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स? अभी किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने एक ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। HDFC की अगर मैं बात करूँ तो इसका फाउंडेशन हुआ 1994, हेडक्वार्टर इसका मुंबई। नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन है यहाँ की उनका नाम है श्यामला गोपीनाथ। और HDFC के MD की अगर मैं बात करूँ तो MD का नाम है आदित्य पुरी। Who released a book titled Future of Higher Education 9 Mega Trends? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने करा है। और ये जो पुस्तक है यानी कि बुक है वो ऑथर यानी कि लिखी गई है एक CA हैं, चार्टेड अकाउंट हैं, V पट्टाभी राम, उनके द्वारा ये लिखी गई है। रिसेंटली UPA Rokamloa passed away. He served as the Legislative Assembly Speaker of which place? यानी कि हाल ही में भी रोकमलोवा का निधन हुआ। उन्होंने किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो ये मिजोरम से एक विधानसभा अध्यक्ष थे। अगर हम मिजोरम की बात करें तो यूनियन टेरिटरी मिजोरम की जो स्टेट बना वो 20 फरवरी 1987। अगर यहाँ की कैपिटल की बात करूँ तो ऐज़वाल, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 8 हैं। गवर्नर की अगर बात करूँ तो मिजोरम के वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और चीफ मिनिस्टर मिजोरम के जोरमथंगा जी हैं। MLA की बात करूँ तो यहाँ पर 40 MLA, लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट भी 1 है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो रिसेंटली 92 लाख टन्स ऑफ कमोडिटीज वर ट्रांसपोर्टेड बाई नॉर्दर्न रेलवे ड्यूरिंग 2 months ऑफ लॉकडाउन पीरियड। नॉर्दर्न रेलवेज हेडक्वार्टर इन विच प्लेस? यानी कि हाल ही में उत्तर रेलवे द्वारा लॉकडाउन में भी यानी कि लॉकडाउन की अवधि में भी 2 महीने के दौरान करीब 92 लाख टन वस्तुओं का परिवहन किया गया था। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है, जो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। Recently, Asia Pacific Economic Corporation APEC Summit 2021 has been cancelled due to COVID-19 pandemic. APEC was scheduled to take place in हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो शिखर सम्मेलन था 2021 का वो कोविड महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। एपेक किस जगह होने वाला था? तो एपेक जो है वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाला था। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। यहाँ की जो मोनार्च सम्राट हैं वो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, गवर्नर जनरल पैट्सी रेड्डी हैं, प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न हैं, और यहाँ की करेंसी वो है न्यूजीलैंड डॉलर। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो रिसेंटली एक कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? अभी हाल ही में सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो जो गैल्वेनाइज्ड रेबर यानी कि ये गैल्वेनाइज्ड स्टील जो एक फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, उसका जो इनॉग्रेशन किया गया है वो मंडी गोविंदगढ़ में यानी कि पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ नाम के स्थान पर हुआ है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो गैल्वेनाइज्ड रेबर है एक्चुअली में गैल्वेनाइज्ड स्टील होती है
यानी कि एक स्टील की सलाखें हैं जिसे जस्टी स्टील रिवर्स भी कहा जाता है। सामान्य रूप से ये स्टील बार हैं जो कि टिन को इनके ऊपर कोट करके बनाया जाता है, यानी कि ये टिन कोटेड गैल्वनाइज्ड स्टील बार्स हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर द एंटायर स्टेट एज ए डिस्टर्ब एरिया। अभी हाल ही में भारत सरकार ने पूरे राज्य को ही अशांत घोषित कर दिया। तो ऐसा कौन सा राज्य? नागालैंड। नागालैंड को अंडर द एक्ट 1958 ऑफ AFSPA के अंतर्गत एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अगर मैं नागालैंड की बात करूँ तो वहाँ की राजधानी कोहिमा, डिस्ट्रिक्ट बार है। गवर्नर RN रवि। चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो निफ्यू रियो हैं। और MLA की बात करूँ तो यहाँ पे 60 MLA, लोकसभा की सीट 1 और राज्यसभा की सीट भी 1 है। Which institute has developed an artificial intelligence based tool to detect COVID-19 from chest X-rays? अभी हाल ही में किस संस्था ने चेस्ट एक्सरे किरणों से COVID-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया गया है? तो किसने किया है? IIT गांधीनगर ने। Which state government has decided to postpone the श्रावणी मेला held in दियोघर? किस राज्य ने देवघर में आयोजित श्रावणी मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने किया है? झारखंड ने। रिसेंटली अभी हाल ही में सरोज खान जी का निधन हो गया, यानी सरोज खान जी पास अवे। शी वाज वो एक फेमस कोरियोग्राफर थी। रिसेंटली एवर्टन वीक्स पास्ट अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? अभी हाल ही में एवर्टन वीक का भी निधन हो गया। वे किन खेलों से जुड़े थे? तो वे एक मुख्य रूप से क्रिकेटर थे। Which state has decided to introduce locally produced millets for the first time into integrated child development services scheme and publication distributing system? अभी हाल ही में मैंने बात करी थी, तो ये किसने किया है? उड़ीसा ने। आज अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 5 जुलाई करंट अफेयर्स की। तो फिच रेटिंग हैज कट इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2021 to 2022 फिस्कल टू हाउ मच %? यानी कि फिच रेटिंग ने 2021-22 के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान में कितने % की कटौती करी है? तो इन्होंने ये 9% से 8% कर दिया है, यानी कि अब वर्तमान इन्होंने 8% रेट बताई है। वर्ल्ड UFO डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो विश्व UFO दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। पहला विश्व UFO दिवस 2001 में UFO के शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर हेक्टन अकडोगन द्वारा मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री हैज इश्यूड एन अरेस्ट वारंट एंड आस्क्ड इंटरपोल फॉर हेल्पिंग इन डिटेनिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? यानी किस देश ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में रखने के लिए इंटरपोल से मदद मांगी है? तो ऐसा करने वाला, यानी कि अभी अमेरिका के सबसे ज़्यादा संबंध खराब ईरान से हैं, तो ऐसा करने वाला ईरान देश है जिसने अरेस्ट वारंट जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप के नाम का और इंटरपोल से मदद मांगी है। ईरान मानता है कि दैट ही कैरिड आउट द ड्रोन स्ट्राइक दैट किल्ड टॉप इरानियन जनरल कासिम सुलेमानी इन बगदाद। ईरान मानता है कि अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन के हमले से जो बगदाद के जो ईरानी जनरल थे कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। ईरान जो कि जिसे पर्सिया या ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान भी कहते हैं, वो कंट्री वेस्टर्न एशिया में है। अगर मैं ईरान की राजधानी की बात करूँ तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं ईरान के जो हैं इसाक जहांगीरी और करेंसी है वहाँ की रियाल। इंटरपोल की अगर मैं बात करूँ तो इंटरपोल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉर्पोरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। यानी कि इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। It has 7 regional bureaus worldwide and a national center bureau in all 194 member states, making it the world largest police organization. दुनिया भर में इसके 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 सदस्य राज्यों में एक राष्ट्रीय केंद्र ब्यूरो है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। इंटरपोल का जो मोटो है, जो उसका आदर्श वाक्य है, कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। इंटरपोल की जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1923 था। हेडक्वार्टर फ्रांस में। प्रेसिडेंट किम जोंग यंग हैं जो कि साउथ कोरियन है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो HRD मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्च फिट इंडिया टॉक्स टू इंस्पायर स्कूल चिल्ड्रंस। द प्रोग्राम विल आल्सो फीचर अश्विनी पोनप्पा इन वन ऑफ इट्स सेशन। पोनप्पा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री और खेल मंत्री ने स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए फिट इंडिया वार्ता शुरू की। इस कार्यक्रम में अश्विनी पोनप्पा को अपने एक सत्र में दिखाया जाएगा पोनप्पा किस खेल से जुड़े हैं। तो अश्विनी पोनप्पा एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इसके साथ ही आल्सो वहाँ पे इंडियन वुमेन हॉकी टीम की स्किपर रानी रामपाल, टेबल टेनिस के स्टार मनिका बत्रा, शूटर अपूर्वी चंदेला और पैरालंपियन दीपा मलिक को भी इस सेशन में बुलाया गया है। Which company has become the second company after Drug Controller General of India DGCI not for human clinical trial। यानी कि भारत जो अभी भारत बायोटेक है उसके बाद जो दूसरी कंपनी है जिसे ह्यूमन ट्रायल्स क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हरी झंडी मिल गई है DGCI के द्वारा, तो वो कौन सी कंपनी है? जायडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। तो इस कंपनी को नोट मिल गया है कि अब वो क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल्स भी कर सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सीना वीवो इज रिसेंटली इन न्यूज़। इट इज़ एन सीना वीवो एक अभी हाल ही में खबरों में है। ये क्या है? ये एक चीनी सोशल नेटवर्किंग ऐप है जो कि ट्विटर का एक विकल्प है और इसे पीएम और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पीएम मोदी ने इससे अपना अकाउंट डिलीट कर लिया है। विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट ए डोर टू डोर इंटेंसिव पब्लिक हेल्थ सर्वे। यानी कि अभी हाल ही में कौन से राज्य ने घर घर गहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बना है ऐसा? झारखंड। झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की कैपिटल है रांची, डिस्ट्रिक्ट है 24, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, यहाँ के MLA हैं 81, लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की 6। दुधवा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में? तो ये दुधवा जो है सब जानते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट में है। और ये हाल ही में क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे एक वेरी रेयर नॉन वेमनस रेड कोरल कुर्की स्नेक वाज स्पॉटेड इन दुधवा नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी। यानी कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में एक बहुत ही दुर्लभ गैर विषैले लाल कोरल कुकरी सांप को देखा गया है। इस वजह से जो दुधवा नेशनल पार्क है वो खबरों में है। Recently, Intel Capital invest rupees 1,894.50 crore for 0.39% equity stake in which company। यानी कि हाल ही में इंटेल कैपिटल ने किस कंपनी में 0.39% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 1,894.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो किस कंपनी में किया है? रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री में। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो रिसेंटली इसरो सैटेलाइट यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन वाली जो सैटेलाइट है हैज़ कैप्चर्ड द इमेजेस ऑफ फोबोस। फोबोस इज द मून ऑफ विच प्लैनेट। अभी हाल ही में इसरो के उपग्रह जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन में भेजा गया था उसने फोबोस की छवियों को कैप्चर किया है। तो फोबोस किस ग्रह का चंद्रमा है? फोबोस जो है मंगल ग्रह का चंद्रमा है। Who has won the 2020 Commonwealth Short Story Prize for the Great Indian Tea and Snakes। यानी कि अभी हाल ही में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए स्नैक्स के लिए 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसने जीता है? तो ये कृतिका पांडे जी ने जीता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ राज किरण राय एज CEO बाय अनदर 2 years। ही इज सर्विंग एज द CEO ऑफ विच बैंक। यानी कि हाल ही में सरकार ने CEO के रूप में राज किरण राय के कार्यकाल को और 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। वे किस बैंक के CEO के रूप में सेवारत हैं? तो वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO के रूप में सेवारत हैं और यूनियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2020 ग्रेट इमिग्रेंट ऑनर इन द US। अभी हाल ही में किसी अमेरिका में 2020 के महान प्रवासियों के रूप में सम्मानित किया गया है। तो 2 जने हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। मुख्य रूप से सिद्धार्थ मुखर्जी एक बायोलॉजिस्ट हैं और राज चेट्टी एक प्रोफेसर हैं। तो इन दोनों को वहाँ का 2020 ग्रेट इमिग्रेंट ऑनर मिला है US में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे वाज लॉन्च इन विच ईयर। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे किस वर्ष में शुरू किया गया? तो ये 2016 में
लॉन्च किया गया था, और ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है क्यों कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द टूल किट ऑफ फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए एक टूल किट लॉन्च की है। तो ये थे आज के हमारे एक वीक के करंट अफेयर्स, जो कि मुख्य रूप से 1 से 5 जुलाई 2020 के थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप यू डूइंग वेल। गुड बाय, सी यू सून।